हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार सिंह जैन स्टडी यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आप पहले से ही जानते हैं ये सीरीज हमारी चल रही है फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी की, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है, ऑब्वियसली आपने ऊपर देख ही लिया होगा, मिनरल एंड रॉक। इस टॉपिक को हम लोग कई बार बहुत कैजुअली लेते हैं और बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते। आज हम देखेंगे इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, हम रॉक का अपने लाइफ से लेकर हर जगह इस्तेमाल करते हैं। आप जिस रोड पे चलते हैं वहां भी है। जो आप नमक खाते हैं सॉल्ट, उसमें भी रॉक है। आप सोचोगे कैसे? जो आप सेंधा नमक खाते हो क्या है? वो सॉल्ट रॉक है। इससे भी और आगे जाऊं तो हमारे घरों में जो ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, लाइक पाउडर, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, पॉन्स का हो, डेनिम का हो, किसी भी कंपनी का, लेकिन उसमें जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है? टैल्क। और टैल्क क्या होती है? इस अर्थ की सबसे सॉफ्ट रॉक होती है। अगर यूपीएससी ने कोई नया क्वेश्चन बनाया और आपसे पूछा कि टॉप 3 हार्डेस्ट रॉक बताइए, तो क्या आप बताने की कंडीशन में हैं कि हमारे अर्थ पर? आप में से बहुत से बच्चे मुझे आंसर करेंगे, सर डायमंड। अगर डायमंड के बाद में टॉप 3 पूछूं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या आप बता सकते हैं? शायद बहुत कम एस्पिरेंट इसका आंसर दे पाएंगे। इसी तरह अगर सॉफ्ट रॉक का एग्जांपल यूपीएससी पूछ ले, तो क्या आप आंसर करने की कंडीशन में हैं? उसी चीजों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग हार्ड रॉक। हार्ड में सबसे पहले आएगी डायमंड, ये आप ऑब्वियस सी बात जानते हैं। सेकंड पे आएगा कोरंडम। थर्ड पे आएगा टोपाज। ये आप लोग याद रखेंगे। ये टॉप 3 रॉक है हमारे अर्थ पे जो हार्ड है। और इसके बाद हम जो बात करेंगे सॉफ्ट रॉक की, तो सॉफ्ट रॉक में सबसे पहले आएगा टेल्क। टेल्क वही पाउडर जो हमारे आपके घरों में इस्तेमाल होता है। जिप्सम। और थर्ड हो जाएगा कैल्साइट। ये सबसे सॉफ्ट रॉक का एग्जाम्पल है हमारे अर्थ पर। अब रॉक बनती क्या है, कैसे बनती है? तो आप जानते हैं मिनरल या रॉक क्या होती है? नेचुरली पाई जाती है। और ये क्या होती है? एग्रीग्रेशन होती है मोर देन वन मिनरल, यानी एक या एक से अधिक खनिजों के मिनरल के मिलने से हमारी रॉक का फॉर्मेशन होता है। क्या आप जानते हैं इस अर्थ पर रॉक बनने में कितने मिनरल का कंट्रीब्यूशन है? तो ध्यान रखेंगे, हमारे अर्थ पर मोर देन 2000 टाइप के मिनरल पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से केवल 12 होते हैं जिनको रॉक फॉर्मिंग मिनरल हम लोग कंसीडर करते हैं। लेकिन इसमें से भी 8 होते हैं मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल। तो ध्यान रखेंगे, ये चीजें हो सकता है यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकती है। कलर, तो कलर मिनरल आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर में पाए जाते हैं, ठीक है। इनके कलर से ही आप देखते हो हमारे अर्थ पर अलग अलग टाइप के कलर का फॉर्मेशन होता है। इसको बहुत सिंपल है, तो आप देखो जो लेडीज अपने मांग में सिंदूर भरती हैं, या ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होंगे जो हम कलर का इस्तेमाल करते हैं, वो रॉक से बनते हैं। आप इसके अलावा देखोगे हार्डनेस का मैंने एग्जाम्पल दे दिया। और ध्यान रखेंगे यहां पर इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेंगे कि जो रॉक की हार्डनेस होती है
वो मोहो स्केल पर कंसीडर या मेजर की जाती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में पूछा आपसे जा सकता है। वहीं अभी मैं एक इमेज बनाऊंगा, एक डायग्राम, उस डायग्राम से आप अच्छे से पूरे रॉक के बारे में एक बार में ही समझ जाएंगे। वहीं हम देखते हैं स्ट्रक्चर, यानी इनमें जो रॉक है उसमें एलिमेंट का अरेंजमेंट कैसा है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि उसमें लाइट किस डिग्री तक पास हो सकती है। एक बहुत डार्क रॉक होगी तो डेफिनेटली उसमें लाइट बहुत इजीली पास नहीं होगी। जो लाइट कलर की होगी उसमें इजीली पास हो सकती है उनके पोर्स के अकॉर्डिंग। इस पॉइंट को भी डबल स्टार लगा लीजिएगा। फेल्ड्स्पार ये हमारे अर्थ पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, यानी इस अर्थ में अर्थ क्रस्ट पे 50% से ज्यादा फेल्ड्स्पार पाई जाती है। और सेकेंड नंबर पे आती है क्वार्च। तो ध्यान रखेंगे क्वार्च में क्या है, सिलिका है, ठीक है। ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद में एक बनाता हूं आप लोग के लिए डायग्राम। इस डायग्राम को ध्यान रखिएगा। इस डायग्राम से आप एक बार में पूरे रॉक सिस्टम को समझ जाएंगे। ये देखिए, यहां पर मान लीजिए अंदर मैग्मा है। अब ये मैग्मा इस अर्थ सरफेस को क्रैक करके बाहर की ओर निकला। इससे इसने इस अर्थ पर पहली रॉक का फॉर्मेशन किया। इस रॉक को हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक। और इग्नियस रॉक हमारे अर्थ पे बनने वाली पहली रॉक है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रॉक भी। क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। और प्राइमरी रॉक पर यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा है। आगे हम देखेंगे, जिस दिन ये रॉक बन जाती है उसी दिन इस रॉक पर एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है, सेम प्लेस पर, ठीक है, जब रॉक का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है फिजिकल प्रोसेस से, तब उसे बोलते हैं हम लोग वेदरिंग। जैसे सन की लाइट यहां पे पड़ रही है और सन की लाइट से क्या होगा, हीट पहुंचेगी और दिन में चट्टानें क्या होंगी, फैल जाएंगी ड्यू टू हीट। रात में ठंडी से श्रिंक कर जाएंगी। इससे एक टाइम के बाद ये चट्टानें धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होकर यहां पर गिर जाएंगी और ये पेड़ की जड़ें भी इस चट्टान को डिसइंटीग्रेट करेंगी। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। और वेदरिंग क्या होती है, सेम प्लेस पर स्टैटिक मूवमेंट, स्टैटिक एक्टिविटी होती है, यानी स्टैटिक डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। अब यहां से क्या होगा, यहां से ये मटेरियल यहां तक पहुंचा दिया जाएगा। आप कहोगे सर कैसे, इसके लिए कुछ नेचुरल नेचुरल एजेंट होते हैं। ये नेचुरल एजेंट क्या होते हैं, रिवर, विंड, ग्लेशियर। जब ये मटेरियल यहां पहुंचेगा इसे बोलेंगे इरोजन। इरोजन से ये मटेरियल यहां पहुंच गया। अब मान लीजिए यहां पे कोई लेक है, इस लेक के आसपास कोई पेड़ है, इस लेक में कोई जानवर है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे ये सारा मटेरियल यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे डिपोजिशन।
डिपोजिशन से यहां पर रॉक का फॉर्मेशन होगा। आप देख रहे हैं हमने यहां पर वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन की प्रोसेस भी समझ ली। अभी हम इस प्रोसेस को यहीं पर होल्ड करेंगे। हमने पहले पढ़ा था प्राइमरी रॉक, इग्नियस, क्योंकि ये मैग्मा के वजह से बन रही है, क्योंकि मैग्मा के ठंडा होने से बन रही है, इसलिए इस रॉक में लेयर नहीं पाए जाएंगे। क्यों? हर बार मैग्मा का नया फ्लो होगा और नई रॉक बनेगी। ड्यू टू हाई टेम्परेचर, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर कितना होगा, लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, इसलिए इतने हाई टेम्परेचर पे फॉसिल नहीं पाए जाएंगे, यानी अनफॉसिलिफेरस हो गया। यहाँ पे फॉसिल के एविडेंस यहां पर नहीं पाए जाएंगे। ये रॉक हार्ड होगी क्योंकि यहां पर वेदरिंग प्रोसेस बहुत स्लो होगा। यहां पर लेकिन मेटालिक मिनरल बहुत ज्यादा पाए जाएंगे। मेटालिक मिनरल ये रिच होगी। इस रॉक को भी दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा एक्सट्रूसिव, दूसरा होगा इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव रॉक क्या होती है? जो लावा के, देखो लावा होता है बाहर और मैग्मा होता है अंदर, क्योंकि मैग्मा के अंदर इंक्लूड होती है गैस और मॉइस्चर, इसलिए धीरे धीरे कूल होता है। लावा तेजी से ठंडा होता है। इससे जो लावा वाली रॉक होती है उसे बोलते हैं हम लोग वॉल्केनिक रॉक, और इसे बोलते हैं प्लूटोनिक। प्लूटोनिक मतलब जमीन के अंदर, बेनिथ। और इसमें क्या हो जाएगा, एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल है हमारा बेसाल्ट रॉक, और इंट्रूसिव इंट्रूसिव का एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रेनाइट रॉक। यानी ग्रेनाइट क्या होगा, इसके जो क्रिस्टल का साइज बड़ा होगा, इसलिए हार्ड रॉक होगी। इसलिए देखोगे ग्रेनाइट इजिली डिसइंटीग्रेट या इरोड नहीं होता है। वहीं बेसाल्ट क्या होगा, इसमें क्रिस्टल के पार्टिकल बहुत छोटे होंगे, इसलिए ये हार्ड रॉक नहीं होगी, ठीक है, फ्रेगमेंटेड रॉक होगी और ये जल्दी से डिसइंटीग्रेट हो सकती है। यहां तक क्लियर है? ये हो गया। अब आते हैं इस प्रोसेस पे हम। यहां पर धीरे धीरे ये सारा सेडिमेंट जमा हो गया, क्योंकि इसमें लेयर्ड बाय लेयर्ड हो रहा है, क्योंकि यहां से होता है इस पेड़ की पट्टियां टूट के गिर गई हूं, इस लेक के अंदर कोई एनिमल हो वो मर गया हो, तो ये सारी चीजें इसके अंदर लेयर्ड बाय लेयर्ड जमा हो जाएंगी। और लेयर बाय लेयर जमा होने से पहले तो ये होगा सेडिमेंट, ठीक है। इस सेडिमेंट की वजह से यहां पे जो रॉक बनेगी इसे हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे। और सेडिमेंट्री रॉक जब बन जाएगी, और सेडिमेंट्री रॉक के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं यहां पे चॉक, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। एक टाइम के बाद क्या होगा, ये रॉक धीरे धीरे नीचे की ओर शिफ्ट होगी। और ऐसा नहीं कि ये सेडिमेंट ही रॉक होगी, ये जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है ये भी नीचे की ओर शिफ्ट होगी, और नीचे की ओर जाएगी तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। आपको पता होगा जब हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ किया था तो अंदर जाने पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एवरी 32 मीटर पे 1 डिग्री प्लस होगा। इससे एक टाइम पर ये सभी फिर से क्या होंगी, अंदर जाकर मेल्ट हो जाएंगी, और यहां पर ये जब नीचे जाएगी इस पे एक प्रोसेस काम करेगी जिसे बोलेंगे टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी, सॉरी, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसी बोलते हैं पी
वीटी प्रोसेस, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। इससे क्या होगा, ये जो सेडिमेंट्री रॉक है इसमें क्रिस्टल के साइज चेंज हो जाएंगे। इसी तरह इग्नियस रॉक में भी क्रिस्टल के साइज चेंज हो जाएंगे और ये दोनों क्रिस्टल के साइज चेंज होने से एक नई रॉक बनेगी, मेटामॉर्फिक रॉक। और यहां भी बनेगी मेटामॉर्फिक रॉक। इसीलिए मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस से भी बनती है, सेडिमेंट्री से भी। फाइनली ये नीचे जाकर फिर से मैग्मा का फॉर्मेशन करेंगे और आप देखिए ये साइकिल जहां से स्टार्ट हुई थी फिर से वहीं पे चल पड़ी है और इस पूरे साइकिल को हम बोलेंगे रॉक साइकिल। क्या बोलेंगे, रॉक साइकिल बोलेंगे। यहां तक होपफुली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे पायरोक्सिन, इसमें क्या होता है, कैल्शियम एल्युमिनियम, ये नाम याद रखिएगा। ये ग्रीन से लेकर ब्लैक कलर में होता है क्योंकि इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। एम्फी बोल में क्या होगा, एल्युमिनियम होगा, कैल्शियम होगा, सिलिका होगा, आयरन होगा। ऐसे क्वेश्चन, ये देखो दिखने में कुछ ऐसी रॉक दिखाई पड़ेंगी। इन रॉक का बहुत सारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, लाइक माइका। माइका के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में इंडिया टॉप पे है। माइका शीट में, नेचुरल माइका में चाइना टॉप पे है। ये बेसिकली 2 कलर की पाउंड होती है, पिंक और ग्रीन। पिंक काफी अच्छा होता है। पिंक माइका के प्रोडक्शन में बिहार झारखंड आगे है और ग्रीन माइका के प्रोडक्शन में हमारा आंध्र प्रदेश आगे है। वहीं येलो वाइन क्या होता है, इसमें आयरन और मैग्नीशियम के कंटेंट पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं रॉक, जो हमने भी समझ ली है पूरी स्टोरी। इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक बनती है किसके, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा। ये मैं समझा दिया। लावा के ठंडा होने से या मैग्मा के ठंडा होने से क्या बनती है, इग्नियस रॉक बनती है। आप देखो इसके 2 टाइप के एग्जाम्पल होंगे, इंट्रूसिव यानी प्लूटोनिक जो अंदर होगी, एक्सट्रूसिव जो वॉल्केनिक होगी, ये सरफेस पे होगी। इसका एग्जाम्पल मैंने बेसाल्ट बताया था। और जो इंट्रूसिव का एग्जाम्पल क्या बताया था, ग्रेनाइट। अब आएंगे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक। ये किससे बनेगी, ये सेडिमेंट के डिपोजिशन से बनेगी। इसमें भी कई टाइप की रॉक होती है। एक होती है मैकेनिकली रॉक, जिसमें वेदरिंग प्रोसेस काम करेगी, जिसका मैंने भी सैंड स्टोन का एग्जांपल दिया था आपको मैंने। ऑर्गेनिक रॉक क्या होगी, जिसमें प्लांट और एनिमल के फॉसिल्स पाए जाएंगे, लाइक लाइमस्टोन हो गया आप लोग का, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। केमिकल क्या होगा, केमिकल के रिएक्शन से जो रॉक बनती है, लाइक हमारा सॉल्ट हो गया, तो ये केमिकल का एग्जांपल होगा। मेटामॉर्फिक रॉक, इसमें आप देखेंगे इसमें कौन सी प्रोसेस काम करती है, हीट, प्रेशर एंड वॉल्यूम। इससे क्या होता है, कोई भी रॉक का ऑल्ट्रेशन हो जाता है। ऑल्ट्रेशन कई बार पार्शियली होता है, कई बार कंप्लीटली हो जाता है। जैसे कई बार आप खाना बनाते हैं, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो खाना जल जाता है, कम टेम्परेचर हो तो अच्छा बनता है। तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एक ही एलिमेंट से कई डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल और रॉक का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक होता है फोलिएटेड, एक होता है नॉन फोलिएटेड। जिन चट्टानों में लेयर्ड पाई जाएंगी उन्हें फोलिएटेड बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है स्लेट। याद कीजिए बचपन में हमने स्लेट पर लिखा था ब्लैक कलर की, और इसी स्लेट रॉक पर क्रूड ऑयल पाया जाता है। तो दुनिया का सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल यही पाया जाता है। नॉन फोलिएटेड,
इसका एग्जाम्पल है मार्बल, जो हमारे आपके घरों में फर्श पे लगा भी होगा। रॉक साइकिल मैंने अभी समझा दिया, कॉन्टिन्यूएशन प्रोसेस वेयर रॉक आर ट्रांसफॉर्म वन टाइप टू अनदर। ये सारा साइकिल है जो आपके सामने मैंने समझा दिया है। बाकी और इसमें और कोई बातें आपके काम की है नहीं। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी क्लास। तो होपफुली आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही ये हमारी सीरीज चलती रहेगी और बहुत जल्दी आप लोग को ये एक कंप्लीट सीरीज के रूप में मिलेगी, ताकि आप अपना अच्छे से रिवीजन कर लें और आपका एग्जाम प्रीलिम्स एटलीस्ट पहले क्लियर हो जाए। फिर हम मेंस के लिए एक न्यू एनर्जी के साथ लगने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और अपने नीडी फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।